दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर नेपोलियन हिल ने बताया एक बहुत बड़ा रीज़न जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में गरीब बने रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, तो इसे गौर से सुनना। दरअसल उन्होंने 25,000 लोगों का एक सर्वे किया, ऐसे लोगों का जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया था। तो एक कॉमन चीज़ सामने आई, एक ऐसी चीज़ जो उन सब में कॉमन थी। ये लोग अपनी लाइफ में फैसले नहीं ले पाते, फैसले टालते रहते हैं, और अगर फैसले ले भी लेते हैं तो बहुत देर से लेते हैं, और उसके बाद में अगर ज़रा सी प्रॉब्लम आई तो उस फैसले को चेंज कर देते हैं। फिर हमने सर्वे किया उन लोगों का, सैकड़ों लोगों का, बेहिसाब लोगों का जो बेहिसाब अमीर हैं। तो उनमें भी एक चीज़ कॉमन थी। वो चीज़ ये थी कि पहला तो वो फटाफट फैसले लेते हैं, दूसरा जो वो फैसला लेते हैं लेने के बाद में उसको बदलने में जल्दबाजी नहीं दिखाते। तो आपने देखा ये वो अनसक्सेसफुल लोग हैं जो फैसले लेते ही नहीं हैं, और ले लेते हैं तो बहुत देर से लेते हैं, फिर उन फैसलों को जल्दबाजी दिखाते हैं बदलने में। जैसे कि हेनरी फोर्ड, उनसे सीखो। वो जब फैसले ले लेते थे तो उस पर अड़े रहते थे, ऐसे अड़े रहते थे कि उसे छोड़ते ही नहीं थे। इसलिए पूरी दुनिया उन्हें ज़िद्दी इंसान बोलती थी। ये किसी चीज़ के पीछे पड़ गया तो उसको छोड़ता ही नहीं उसका पीछा। हेनरी फोर्ड ने इस दुनिया की सबसे बेकार दिखने वाली कार बनाई थी उस टाइम पर, और वो बनाते ही गए। सबने मना किया, उनके खुद के इंजीनियर्स और बाकी लोगों ने मना किया, लेकिन उन्होंने तब तक कोई चेंजेस नहीं किए जब तक ज़रूरत नहीं पड़ी। शायद इसी अड़े रहने की आदत की वजह से वो अमीर बने थे अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि वो अड़े रहते थे, दूसरों की बात नहीं मानते थे, खुद की सुनते थे। लोगों की क्या गलती होती है? सबसे बड़ी गलती होती है दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। अपने लिए सोचने का काम न्यूज़पेपर और उन बकवास करने वाले पड़ोसियों पर छोड़ देते हैं जिन्होंने खुद अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। मेरे पापा बोलते हैं कि एडवाइस दुनिया की सबसे सस्ती मुफ्त में मिलने वाली चीज़ है। एक मांगोगे 4 मिलेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एडवाइस आपके लिए काम की हो। हर कोई अपनी राय आप पर थोपने की कोशिश करेगा, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे लेने को तैयार हो। अगर आप तैयार हो तो वो थोपेगा। अगर दूसरों की राय लेने की आदत है तो किसी भी काम में सक्सेस नहीं मिलेगी, भूल जाओ इस बुक के हिसाब से। क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी खुद की कोई इच्छा नहीं है, खुद फैसले पर नहीं पहुंच सकते, इसलिए दूसरों की सलाह लेते हो, राय लेते हो। सलाह सिर्फ उनसे ही लो जो आपके गोल के लिए खुद सीरियस हो, आपसे ज़्यादा सीरियस हो। क्योंकि ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है हर किसी की जो आपसे ज़्यादा आपके गोल के लिए एक्साइटेड होता है। क्योंकि ये करीबी दोस्त और रिश्तेदार जो होते हैं, ये कभी कभी अपनी एडवाइस से ऐसे ही मजाक मजाक में आपके फ्यूचर को नुकसान पहुंचा देते हैं, इनको पता भी नहीं होता। हजारों लोग ज़िंदगी में अपने आप को बहुत कम समझते हैं, क्योंकि उनका कोई अच्छा इरादा रखने वाला, उनका कोई शुभ चिंतक जिसके पास अपने फ्यूचर का कोई प्लान नहीं है, खुद को पूरी नॉलेज है नहीं, अपनी राय या हंसी से उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देता है। मैं तो बस इतना कहूँगा कि क्या आपके पास खुद का दिमाग नहीं है जो आपको यूज़ करने के लिए मिला है? ये यूज़ करने के लिए मिला है। ये भी आपको उन सवालों के जवाब दे सकता है जिनकी उम्मीद आप उन शुभ चिंतकों से कर रहे हो। इन लोगों की नॉलेज आधे भरे हुए बर्तन की तरह होती है, मटके की तरह, जिसका पानी चलने की वजह से इधर उधर गिरता है। कोशिश करते हैं ये दिखाने की कि हमारे पास बहुत नॉलेज है। ऐसे लोग बेसिकली बोलते ज़्यादा है, सुनते कम है। जबकि ज़रूरी ये है कि हमें अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं और मुंह को बंद रखना है। सुनने से नॉलेज मिलती है, बोलने से नहीं मिलती है। अगर सुने बिना बोलते जाओगे तो नुकसान दो होते हैं। सबसे पहले तो नॉलेज पाने के कई सारे मौके हाथों से निकल रहे हैं, और दूसरा अपनी प्लानिंग भी अपने बड़बोलेपन की वजह से दूसरों को बता रहे हो। और अगर मान लो कोई स्मार्ट आदमी आप लोगों के बीच में बैठा हो, जिसके सामने मुंह खोल रहे हो, जिसके पास पहले से ही बहुत सारी नॉलेज है, तो उसके सामने क्या कर रहे हो? अपनी एक तो बेवकूफ़ी दिखा रहे हो, दूसरा अपनी नॉलेज उसके सामने बोलकर अपने प्लान्स के बारे में बता रहे हो जो शायद आपसे पहले आपके गोल के पास पहुंच जाएगा और आप खड़े रह जाओगे। तो ये तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि सही मायने में नॉलेज शांति और पोलाइटनेस से झलकती है। ज़्यादा बड़बोले बनोगे तो शायद सामने वाला आपसे अच्छा जानता हो, आपसे पहले गोल अचीव कर ले। तो हम फैसला लेने की बात कर रहे थे। फैसला लेना बहुत ज़रूरी है। आप हिस्ट्री में ही देख लो, अब्राहम लिंकन ने ब्लैक लोगों को स्लेव बनाकर रखने को ख़त्म करने का फैसला किया। उनको पता था इसके बाद में मेरे ही वाइट दोस्त और वाइट पॉलिटिकल सपोर्टर्स मेरे दुश्मन बन जाएंगे। सुकरात ने जहर पिया, क्योंकि वो जानते थे कि इससे वो समय का रुख मोड़ देंगे और आने वाली जनरेशन्स को सोचने की आज़ादी मिलेगी। 1776 में अमेरिका में 56 लोगों ने यह फैसला किया
कि वो एक पेपर पर साइन करेंगे जिससे या तो आने वाले अमेरिकन जनरेशन्स फ्री हो जाएंगी या फिर इनको 56 लोगों को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। बड़े हिम्मत का फैसला था, ये फैसला लेना ज़रूरी भी था। इन्होंने अपने लिए तो लिया ही, अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी फैसला लिया। तो जल्दी फैसला लेना बहुत ज़रूरी है। जो लोग जल्दी फैसला लेते हैं वो जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं, और फैसला लेने के बाद में वो चीज़ उनको मिल भी जाएगी और आने वाली जनरेशन्स भी सुख पाएगी। कभी भी देखना, कोई भी लीडर जल्दी फैसले लेता है तभी वो लीडर है। आदमी की बातों और शब्दों से ही पता चल जाता है कि वो जाना कहाँ चाहता है, चाहता क्या है वो अपनी लाइफ में। एक चीज़ आपने देखी होगी, बड़े काम की चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने नोटिस की होगी कि स्कूल्स में तो बच्चे के सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं कि ये बनूंगा वो बनूंगा, लेकिन टाइम के साथ सपने छोटे होते जाते हैं। क्यों? जब वो कॉलेज में जाता है तो अलग अलग टाइप के दिमाग के लोग मिलते हैं जो उसको सलाह देना शुरू करते हैं। और बेसिकली क्या होता है, जब तक वो कॉलेज पास करता है तब तक निकलते निकलते उसके वो सपने बहुत छोटे हो जाते हैं, इतने छोटे कि बस वो कॉलेज से निकलते निकलते सिर्फ एक नौकरी की तलाश करता है कि चाहे कैसी भी नौकरी मिल जाए, बस मिल जाए। 98% लोग नौकरी सिर्फ सैलरी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ यूनिक बनने का जो फैसला लिया था उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, और वो सेफ खेलने वाले थे, इसलिए उस फैसले को तो भूल गए और सेफ खेलने में चल दिए लोगों की सलाह की वजह से। सोचो, अगर उस वक्त, अमेरिकन लोगों के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर उस वक्त उन 56 लोगों ने अगर साइन ना किए होते उस पेपर पर, तो अमेरिका आज आज़ाद होता क्या, और होता तो कितने टाइम बाद में होता। अब ये प्रॉब्लम है, नज़रें घुमाने से या नज़रअंदाज करने से कुछ नहीं होगा, सोचना ज़रूरी है। अगर इच्छा रख सकते हो तो फैसला करने की हिम्मत भी रखो। अब डिस्कस करते हैं चैप्टर 9 को। इस चैप्टर 9 में बताया गया है लगन के बारे में। लगन तो आपको पता ही होगा, ये चीज़ बहुत ज़रूरी चीज़ों में से एक है। ये चीज़ तब आती है जब इच्छा के एक ऐसे लेवल पर हम पहुंच जाते हैं कि अब तो करना ही है, तो वो कहलाती है लगन। जो लोग अमीर बनते हैं उनको पूरी दुनिया गलत क्यों समझती पता है? क्योंकि वो अपनी इच्छा को पाने के लिए पूरी लगन से लगे रहते हैं, उन्हें कुछ और दिखता ही नहीं है। इसलिए लोग बोलते हैं कि सेल्फिश है, बस अपने बारे में सोचता है। ये लगन कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो अमीरों में ही मिलेगा, बस इसको समझने की ज़रूरत है। ये आपकी लगन तब टेस्ट होगी जब इस बुक को पढ़ने के बाद आप ये तय करोगे कि इस बुक में मैं जो कुछ भी पढ़ रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारूंगा, तब आपकी लगन साबित होगी। जैसे समुद्र पूरी दुनिया के पानी को अपनी तरफ खींचता चला जाता है, वैसे ही एक अमीर का दिमाग पैसे को अपनी तरफ खींचता है। ज़रूरत है तो बस एक पावरफुल इच्छा की। पावरफुल इच्छा, ये सब चीज़ों की शुरुआत होती है। इच्छा ही सब चीज़ों की शुरुआत है, और यही सेम चीज़ गरीबी के साथ भी होती है। ये उसी आदमी की तरफ जाती है जिसका दिमाग इसको बुलाता है, गरीबी को। जब दिमाग में पैसे कमाने की इच्छा नहीं होती ना, तो गरीबी खुद ब खुद आपको जकड़ लेती है, बिना कुछ किए ही अपने आप ही जकड़ लेगी। तो धीरे धीरे कोशिश करो इस टाइप की मेंटलिटी से बाहर निकलने की, जो आपको चारों तरफ देखने को मिलती है, जिसमें सिर्फ दुख मिलेगा, अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी। ये जो हमारा दिमाग होता है, इसमें एक बहुत खास बात होती है, आपको पता है? हम लोग दिन भर में जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, उन सब का एक बड़ा हिस्सा ये अपने अंदर सूख लेता है। जो कुछ भी हम देखते हैं और वैसा ही बन जाता है। जैसी आप इसको खुराक दोगे, तभी तो कहा जाता है जैसी बुक्स आप पढ़ते हो, जैसी मूवीज़ आप देखते हो, जिस म्यूज़िक को आप सुनते हो, जैसे लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, और जिन बातचीत में, जिन कन्वर्सेशंस में आप एंगेज होते हो, तो बड़े ध्यान से सोचना आप अपने दिमाग को क्या खुराक दे रहे हो। वही चीज़ें आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी, वैसी ही डायरेक्शन में आपका दिमाग आपको लेके जाएगा। अगर हमें मौका मिले कि हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में झांक कर देख सकें, मौका मिले कि इसके अंदर क्या है, तो बहुत सारे ऐसे रीजंस मिलेंगे जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, टालने। जब इंसान का ये दिमाग सोच लेता है कि किसी चीज़ को टालना ही है, तो बस इसको एक रीज़न की ज़रूरत पड़ती है बहाने की। वो कहीं भी मिल जाएगा, ये अपने आप ही ढूंढ लेगा। एक बहुत बड़ा डर मैं आपको बताता हूँ कि लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, ये बहुत बड़ा डर है। ज़्यादातर लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ये परमिशन दे देते हैं कि तुम मेरी लाइफ के साथ जो करना चाहो करो, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना नहीं चाहता। मुझे डर है कि तुम लोग क्या बोलोगे, ऐसा सोच लेता है इंसान। जैसे बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर
एक आदमी गलत तरीके से शादी कर लेता है, शादी उसकी गलती हुई जिसे उसे ज़िंदगी भर झेलना है। फिर उसके बाद लोग क्या कहेंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, इस डर से वो डिवोर्स भी नहीं दे पाता, क्योंकि अगेन लोग क्या कहेंगे। अंदर से वो भी जानता है कि आने वाली ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है। और यहाँ पे इस बुक में कहा गया है सबसे ज़्यादा बूढ़े लोग, जो सीनियर लोग होते हैं, वो लोग चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया उन्हीं के हिसाब से चले। ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि वो ज़माना दूसरा था, उनका वाला नहीं है आज ज़माना बदल गया है। जब अंदर से कहीं ना कहीं से ये आवाज़ आती है कि लोग क्रिटिसाइज करेंगे, तो आंखों के सामने एक इमेज आ जाती है कि पूरी दुनिया मुझ पर ही हंस रही है, उनको कोई और काम तो है नहीं। और वहीं हम हार मान लेते हैं, अपनी इच्छा का गला घोट देते हैं। इस बुक को खत्म करने के बाद अपनी लाइफ में 100 लोगों से मिलकर बस उनसे एक सिंपल सा सवाल पूछना, यहां पर मैं बोल रहा हूं आपको सवाल पूछने के लिए, एक सिंपल सा सवाल पूछना कि तुम अपनी जिंदगी में चाहते क्या हो और उसे पाओगे कैसे। ये उन लोगों से पूछना जो आपको सलाह देते हैं। मैं श्योर हूं 98 लोग, 98 लोग ये क्लियर जवाब नहीं दे पाएंगे। कुछ तो बोलेंगे सेफ्टी, कुछ बोलेंगे पैसा, कुछ बोलेंगे सुख, लेकिन ये क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे कि ये चीज़ों को वो पाएंगे कैसे। कोई नहीं बता पाएगा, एक इशारा भी नहीं देंगे कि कैसे हम लोग पाएंगे, क्योंकि उनका कोई प्लान ही नहीं है। हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन से सीखना ज़रूरी है। कई सालों तक मैंने इनकी करियर पर निगाह रखी है, कई सालों तक इनके करियर पर मैंने निगाह रखी है। इनमें बस एक चीज़ कॉमन थी, लगन। वो बहुत ज़्यादा थी इनमें। अगर अभी भी यकीन नहीं होता, मोहम्मद की लाइफ पढ़ लो। उनके पास फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं थी, कोई चमत्कार भी उन्होंने नहीं किया था, 40 साल तक कुछ बड़ा नहीं किया था। लेकिन जब उन्होंने लोगों को कहा कि वो गॉड के मैसेंजर हैं, तो लोगों ने बहुत मजाक बनाया। वहाँ जहाँ ये पैदा हुए थे, मक्का, वहाँ से इनको निकाल दिया गया। फिर उसके बाद 20 साल बाद कुछ और ही बनकर वो निकले। कुरान की आयतों ने उनकी ज़िंदगी बदल डाली। ये होती है लगन। आज के चैप्टर में बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट चैप्टर में।